वालेकुम। आज हम एडोब फोटोशॉप का तीसरा लेक्चर देखेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल और साथ में देखेंगे लेयर्स को कुछ डिटेल में। और लेयर्स वाला जो पोर्शन है ये आप सबके लिए ज़रा डिटेल में देखना और समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई पिक्चर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमने एक पिक्चर ले ली है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसको पहले हमने लेक्चर में देखा था कि पहले जब हम काम करते थे तो हमने ये लेसो टूल पढ़ा था। तो इसमें आप देखते थे कि आपको मैनुअली तौर पे सिलेक्शन इस तरह से बनानी पड़ती थी सारी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है और बारीकी का काम है। ऐसा नहीं है कि ये न्यू से आपको इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू अपनी जगह पर बरकरार है। कुछ डिज़ाइन में आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे लेसो टूल्स और ये मैग्नेटिक टूल वगैरह। लेकिन ये जो न्यू टूल है ये सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिनके पास ये न्यू वर्जन है एडोब का 2016 से अप वर्जन है, उनके पास ये दोनों ऊपर वाले टूल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल शो हो रहे होंगे। और जिनके पास नहीं है उनके पास सिर्फ ये वाला शो हो रहा होगा, मैजिक वर्ड टूल, ठीक है। तो काम ये दो जो करेंगे ऊपर वाले, ये वाला इनसे भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में ज़रूरत पड़े और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आसानी के लिए ये टूल नए उन्होंने ऐड किए हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार इनको। फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे कि इस पिक्चर में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और ये है ऑरेंज। अब हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस तरह से रख कर इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लगा देंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। अगर इस पर 2 3 4 चीज़ें भी पड़ी होती तब भी उनमें से किसी एक चीज़ को आप मेंशन करते और वो उसी की सिलेक्शन बना के आपको देता। तो जैसे ये मैंने सेलेक्ट करके छोड़ा तो ये देख रहे होंगे आपने कि इसने हमें सिलेक्शन बना के दे दी, ठीक है। ये जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड हो गई हैं, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये हमें नहीं चाहिए। तो इनको भी हम रिमूव करेंगे। ये हम क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेसो टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं और हम ये प्लस का निशान आ रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें। लेकिन जब मैं इसे आल्ट प्रेस करूँगा तो ये निशान माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस आपको पता है कि मज़ीद ऐड करने के लिए अगर कोई जगह रह गई है तो, और माइनस है जो वो माइनस करने के लिए उस जगह को। जैसे कि हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हमने ये ख़त्म करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे सिंगल क्लिक से। इसने हमें सिलेक्शन हमारी दुरुस्त कर दी। इसकी हमने कॉपी लेनी है, मूव टूल लेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे तो हम इसकी सेम एक कॉपी और अपने ऑब्जेक्ट की ले सकते हैं। ठीक हो गया। वापस आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले बनाया था, अब हम उससे अगला टूल है जो उसको देखते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल को। ये क्या है, ये भी काम डायरेक्ट सिलेक्शन के जैसे ही करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे ये प्लस का निशान आया हुआ है, इस पर मैंने आल्ट नहीं प्रेस किया तो मैं यहाँ पर रख करके थोड़ा सा इसका साइज़ है जो वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर रख करके मैंने इसको बटन को दबाए हुए मूव करना शुरू किया नीचे को, ठीक है। ये देख रहे हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द खुद ब खुद इसने सिलेक्शन बना ली। अगर हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए तो हम इसको मूव कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें अगर पूरा सिलेक्शन चाहिए तो ज़ाहिर बात है हम डायरेक्ट सिलेक्शन से इसे बनाएंगे, लेकिन फिर भी इससे बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे कि वही सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे आप, सॉरी क्विक सिलेक्शन, इसका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे अब और इसको हम ऐसे मूव करते जाएंगे। आप
ये सिलेक्शन आपकी जो ऑब्जेक्ट की ये सिलेक्ट करता जाएगा खुद ब खुद। जैसे कि आपने ये देखा कि ये थोड़ी सी इसने जगह एक्स्ट्रा वाली ऐड कर दी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम यहाँ तो इसको माइनस कर लेंगे, इसका साइज़ ज़रा छोटा करेंगे और यहाँ से माइनस प्रेस करेंगे और ऐसे इसकी सिलेक्शन दुरुस्त कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा हम वाइड जाते हैं, रॉन्ग जाते हैं सिलेक्शन बनाते हुए, जैसे कि ये कह रहा हूँ आप, ठीक है। तो इसको आल्ट प्रेस करके भी आप दुरुस्त कर सकते हो बैक वापसी, और दूसरा लेसो टूल को यूज़ करके भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आल्ट प्रेस किया, इस पर भी माइनस आ गया, तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनानी शुरू की तो उसने सिलेक्शन डिलीट कर दी एक्स्ट्रा वाली, ठीक हो गया। तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई। हम थे क्विक सिलेक्शन टूल पे, उसी को यूज़ करते हो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, हमने क्विक सिलेक्शन टूल से बना लिया। इसको हम मूव करना चाहें, मूव टूल लेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी हम इस तरह से ले लेंगे, ठीक हो गया। दोनों से काम एक ही होता है और एक ही तरह का होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से और क्विक सिलेक्शन टूल से। अब है मैजिक वर्ड टूल। एक अलग से ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, उस पर ये काम करते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस पे हम काम करेंगे मैजिक से, मैजिक टूल से। ये क्या करेगा कि ये अब आपने एक जगह पर सेलेक्ट किया तो इसने काफ़ी सारा एरिया जो है वो सिलेक्ट कर दिया, आउट तक भी जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है, ये जो टॉलरेंस है हमने 100 रखी हुई है, ये नॉर्मली हमें 10 रखनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ एक बार, 10 की हमने इसकी टॉलरेंस, और अब मैंने सेलेक्ट किया इस जगह पर, इसने ये इतना एरिया सेलेक्ट किया। इतना एरिया इसने क्यों सेलेक्ट किया? टॉलरेंस इसकी हमने 10 रखी हुई है, तो उसने जिस जगह पर जिस कलर पे हमने सेलेक्ट किया उन्हें बिल्कुल उससे मैचड कलर है जो वो 10% की गुंजाइश रखते हुए सिलेक्शन बना दी। फॉर एग्जांपल मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखो उसने रेड सेम एरिया जो है वो सिलेक्ट कर दिया। हम इसको बीच बीच में अगर इस तरह से जिस तरह कलर पे करते जाएंगे वो उसी टाइप के कलर की सिलेक्शन करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लाइट हिस्से पे करता हूँ तो ये देखो उन्होंने लाइट हिस्सा सारा जो है वो वाला ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, इसकी टॉलरेंस हम कर देते हैं 30, और अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसने थोड़े से हिस्से की बजाय ज़्यादा हिस्से को 30% की कलर में फ़र्क की गुंजाइश रखते हुए रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया। इस हिस्से पर क्लिक करूँगा तो उसने सारे इस हिस्से को सिलेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह इस हिस्से पे करूँगा तो उसने ये कर दिया। अब लाइट वाले पे करूँगा तो ये बाहर वाला लाइट वाला सारे की सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। तो ये इसका मैजिक का टूल है, हम इसे किसी और पे भी अप्लाई ऑब्जेक्ट पे कर लेते हैं, आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। मैं ये एक पिक्चर ले रहा हूँ और फिर मैंने ये दूसरी पिक्चर ली, ठीक है। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्काई कलर है या ये जो स्काई कलर है, इस स्काई को मैं इस पिक्चर पे इसका स्काई चेंज करता हूँ।
ठीक है। तो इस जगह पर मेरे काम आएगा मेरा ये मैजिक वॉन टूल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो टॉलरेंस है वो मैं दोबारा 10 करता हूँ। 10 करने के बाद मैंने इस जगह पे क्लिक किया तो उसने मुझे सेम कलर की जितनी जितनी जगह थी उसकी सिलेक्शन बना दी। अब वापस बैक जाता हूँ, मैं इसकी टॉलरेंस कर देता हूँ 30। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसने ज़्यादा गुंजाइश रखते हुए इतना सारा हिस्सा है जो वो कर देगा। मुझे ये भी बीच में ऐड करना है, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस टाइप का कलर भी ऐड हो जाए। ये मेरी सिलेक्शन उसने बना दी स्काई की। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि उसने साथ ये चीज़ भी ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ का कलर और ये कलर मैच हो रहा था तो उसने पूरी पिक्चर में जहाँ पर वो सेम कलर होगा वहाँ पे सिलेक्शन बनाएगा ये। तो उसने यहाँ पे भी सिलेक्शन बना दी। अब हमने स्काई मूव करना है तो ये हिस्सा भी साथ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेसो टूल लेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दी। अब ये हमारा इतना हिस्सा सिलेक्टेड है। ये हम थोड़ा और इसको ऐड कर सकते हैं मैजिक टूल से। यहाँ तक हमने कर लिया, हमें ये भी ऐड करना है लेकिन ये वाला सन हमें नहीं चाहिए। तो हमने सेम लेसो टूल लिया, आल्ट प्रेस किया और ये हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम इस स्काई को इस स्काई पर रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से अगर हम वैसे उठा के मूव करेंगे तो यहाँ से पीछे से लेयर खाली हो जाएगी और ये उधर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम आल्ट प्रेस करके मूव करेंगे तो यहाँ पर भी ये बाकी रहेगा और उधर भी कॉपी चली जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले मैं आल्ट प्रेस किए बगैर इसे मूव करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आल्ट प्रेस करके कॉपी करूँगा, ये देखिए। ऐसे ही मैं उठा के लेके जाऊँगा माउस को छोड़े बगैर, यहाँ पे लेके जाऊँगा माउस, ये पिक्चर मेरी आ गई। माउस को छोड़े बगैर वैसे ही यहाँ पर आऊँगा और आगे से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरे पास सिलेक्शन एक बन गई फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाले स्काई की जगह में इसको सेट कर दूँ। मैं कंट्रोल टी करूँगा और उसके बाद अगर मैं इसको कोई बटन कीबोर्ड से प्रेस किए बगैर किसी भी एंगल से पकड़कर खींचूंगा तो ये पूरी पिक्चर बड़ी होती जाएगी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और फिर किसी एंगल से पकड़कर इसे खींचूंगा तो सिर्फ वही साइड मेरी बड़ी होगी, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने ये छोड़ दिया। तो ये स्काई हमारा रिप्लेस हो गया। अगर अब यहाँ से मैं इस लेयर को ख़त्म करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखती थी पिक्चर पहले, लेकिन हमने ये वाली सिलेक्शन है जो ऊपर लेके आए हैं, लेयर नीचे वाली को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये लेयर हम इधर से कट करके लेके आए हैं। ठीक है, तो अब ये इस कंडीशन में हमें नज़र आ रहा है। समझ गया, मैजिक टूल का मतलब ये है कि उसने मिलते जुलते कलर है जो उनकी सिलेक्शन आपको बना देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अब ये डार्क कलर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं आप कि इसने डार्क कलर जहाँ जहाँ पर था वो 30 की टॉलरेंस रखते हुए उसने उस सब की सिलेक्शन बना दी। इसको बैक करता हूँ, इसकी टॉलरेंस मैं कर देता हूँ 10। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो जहाँ जहाँ पर ये वाला कलर था उस जगह की उसने सिलेक्शन बना दी। जहाँ पर कलर में शेड आ रहा है रोशनी का या कलर का किसी भी चीज़ का तो वहाँ से उसने सिलेक्शन नहीं बनाई। तो ये सेम कलर्स है जो आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है मैजिक जो है वो। ठीक है, सेम इस तरह ये चीज़ देखो कि इसको अब ये सिलेक्शन बन गई, इसको उठा करके हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं या हमें कुछ और ऐड करना है तो इसमें मज़ीद ऐड करते जाएंगे इस पर क्लिक कर करके, बिल्कुल ऐसे। तो ये है हमारा मैजिक सिलेक्शन टूल। जैसे हमने इस पे स्काई रिप्लेस किया है कि उसमें ज़्यादा मिक्स कलर नहीं थे, सिंपल सा कलर था तो इजीली हमने सेलेक्ट किया तो वो होता गया।
तो इस तरह के कलर को कॉपी करने के लिए या लेयर को कॉपी करने के लिए एक डिज़ाइन को दूसरे पे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको अब हम क्लोज करते हैं। आज के लिए हमारा ये वाला टूल काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, जिनके पास ओल्ड वर्जन है तो वो कोशिश करें कि न्यू वर्जन है जो वो अपडेट कर लें। उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो मतलब मैंने तो सेंड किया था, लेकिन कई लोगों के पास नेट की वजह से वो नहीं डाउनलोड हो पा रहा, तो वो डायरेक्ट भी किसी वेबसाइट से प्लेटफॉर्म से सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।